हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज। चैप्टर इन एक्सरसाइज में सेक्शन बी पार्ट के सेकंड पार्ट को करेंगे, जो कि मेंटल मैथमेटिक्स है यहाँ पे। ठीक है, इसको अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मेंटल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को। सेक्शन बी के फर्स्ट पार्ट को हम करा चुके हैं पिछले लेक्चर में। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ है एन अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर consists of 15 parts of tin and 105 parts of copper. Find the percentage of copper in the alloy. किसकी परसेंटेज पूछी गई? कॉपर की पूछी गई है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ टिन इन एन अलॉय 15, पार्ट्स ऑफ कॉपर इन एन अलॉय 105, द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द अलॉय में ये फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग टोटल पार्ट्स फाइंड आउट कर लेंगे इन अलॉय में। तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल पार्ट्स इन एन अलॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 प्लस 105। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पे 0 तो 2 हो जाएगा। 120 कितना हो जाएगा? 120। तो टोटल पार्ट्स इन एन अलॉय में कितने हैं? 120 में। हमको फाइंड आउट किसके करने हैं? कॉपर का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कॉपर। ठीक है, इन द अलॉय, यहाँ पे लिखेंगे द परसेंटेज। ठीक है, ये हो जाएगा पार्ट्स ऑफ कॉपर इन एन अलॉय में कितने? 105 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो निकाले वो कितने हैं? 120। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 का, क्योंकि परसेंटेज निकालने तो मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 100 का। इसको अब हम लोग कैंसिल करेंगे। देखो ये जा रहा है 15 से जा रहा है, 15 तो 15 8 जा 120। ठीक है, और 15 7 जा होता है 105। तो ये हो गया 7/8 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा। अब 7/8 को क्या करेंगे? डिवाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पर रब वर्क कर लें। तो ये यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, नहीं जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा? 8 8 जा 64, माइनस किया कितना बचेगा? यहाँ पे 6 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ, 0 फिर बढ़ा लिया, ये हो जाएगा 7 टाइम 8 7 जा 56, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लिया, ये हो जाएगा यहाँ पे 8 5 जा 40 होता है। ठीक है, अब आ गया 0, रिमाइंडर क्या हो गया? 0 आ गया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई 7/8 की 0.875 मल्टीप्लाई 100, तो ये आई। अब देखो 100 है, 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 87500। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट है? 3 नंबर के पहले पॉइंट है, 3 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है, ये आएगा परसेंटेज में, तो हो जाएगा 87.5%। इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर के इन द अलॉय में कितनी है? 87.5%। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 87.5% है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट and still makes a profit of 26%. What is the actual cost to him if an article mark price? ठीक है, मार्क प्राइस दिया गया, यहाँ पे मार्क प्राइस दिया गया आर्टिकल का। ठीक है, ₹560। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स सीपी पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस। और जो शॉपकीपर ऑफर करता है कस्टमर को, डिस्काउंट 10% दिया गया। डिस्काउंट ऑफर करने के बाद भी वो प्रॉफिट कितना अर्न कर लेता है? 26%। ठीक है,
तो अब हम लोगों को निकालना है सीपी। तो कैसे निकालेंगे इसको हम आप लोगों को यहाँ पे समझाएंगे। तो जो गिवन है वो लिखेंगे, ठीक है। डिस्काउंट कितना है, सबसे पहले है डिस्काउंट है 10%, ठीक है। प्रॉफिट दिया गया है 26% और मार्क प्राइस वो गिवन है ₹560। फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, सेलिंग प्राइस, उसके बाद ही कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस को एसपी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं शॉर्टकट में, एसपी। तो जो फार्मूला होता है इसका होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एमपी मीन्स मार्क प्राइस, ठीक है। एमपी मीन्स मार्क प्राइस, यहाँ पे होता है ये मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में और डिवाइड बाई 100, ठीक है। इससे निकालेंगे हम लोग क्या, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो ये मार्क प्राइस कितना है, ₹560, ठीक है। अब यहाँ पे 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा ₹560 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 100, ठीक है। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो नीचे 100 यहाँ पे कैंसिल हो गया पूरा। अब यहाँ पे बचा क्या, ₹56 मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9 6 जा 54, 5 कैरी, हो जाएगा 504। ये आ गया सेलिंग प्राइस। क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो देखो फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस का, इसमें भी एसपी इज इक्वल टू सीपी, एसपी इज इक्वल टू सीपी, और यहाँ पे होता है 100 प्लस प्रॉफिट या गेन परसेंटेज, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के लिए ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और ये वाला भी फार्मूला था। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, या सीपी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले सीपी को लिख लें ऐसे। तो ठीक है, जब सीपी को लिखेंगे, सीपी के साथ मल्टीप्लाई क्या, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, एसपी मल्टीप्लाई 100। फाइंड आउट क्या करना है, केवल फाइंड आउट करना है यहाँ पे सीपी, ठीक है। सीपी को फाइंड आउट करना है, तो सीपी के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो डिवीजन में चला जाएगा। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हमने बताया कि इस वाले फार्मूले से ये निकल के आया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एसपी की वैल्यू निकल के आई ₹504 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट हुआ था 26, तो ये हो जाएगा 504 लिखा रहने दो, 100 भी ये वही लिखा रहने दो, ये हो जाएगा 126। क्या हो जाएगा, 126। अब देखें किसी से कैंसिल हो रहा है क्या है, 2 से करके देखते हैं। तो 2 6 जा, 2 3 जा, ये हो जाएगा 2 2 जा, यहाँ 1 बचेगा, और 2 5 जा, और 2 2 जा हो जाएगा ये। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा, 3 1 जा, ये हो जाएगा 3 4 3 8 जा 24, 1 3 4 जा। अब देखो 21 1 और 24 जा, ये हो जाता है। तो जो निकल के आया है ना, ये सब कैंसिल हो गया, ये निकल के आया है ₹4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा ₹400। क्या हो जाएगा, 400। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आ गई, 400, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, इज इक्वल टू ₹400, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे
पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बुक सेलर अलाउज 25% कमीशन ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% इफ ही गेन्स ₹120 over the sale of a set of books. Then find the written price of the set of books. ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन में गिवन था हमने यहाँ पे लिख लिया है। डिस्काउंट 25% ऑन MP मीन्स मार्क प्राइस पे, प्रॉफिट 20%, गेन ₹120, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹X है। ठीक है, तो अब हम सेलिंग प्राइस निकाल लें। ठीक है, मार्क प्राइस पता चल गया। अब डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे ही मिला है ना, डिस्काउंट किस पे मिला? ऑन मार्क प्राइस पे। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट को करते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 25% ऑफ किस पे मिला है? ऑन या ऑफ। ठीक है, मार्क प्राइस का, मार्क प्राइस हमने X माना हुआ है। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और 25% को ऐसे लिख लेते हैं। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, ये 4, तो ये जाएगा X/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस के लिए। ठीक है, SP शॉर्टकट लिख दे रहे हैं। ये होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्या? डिस्काउंट। मार्क प्राइस X है, डिस्काउंट निकाला X/4, तो ये हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4X माइनस X, ये हो जाएगा 3X/4। ये आ गया सेलिंग प्राइस। क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे मिल गया। अब प्रॉफिट पर, जो प्रॉफिट दिया गया है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है जो प्रॉफिट हुआ है वो डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ये होता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पे फार्मूला, क्योंकि प्रॉफिट दिया गया है तो प्रॉफिट का भी तो यूज करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई CP। तो इससे CP फाइंड आउट हो जाएगा। क्या फाइंड आउट हो जाएगा? CP फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि SP और CP हमको फाइंड आउट करने, उसके बाद ही हम लोग मार्क प्राइस को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो प्रॉफिट दिया गया है 20 प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट दिया गया है 120 डिवाइड बाई CP को IGT लिखाने देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 100। ठीक है, तो अब निकालना क्या है? CP। तो CP इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा CP में, और CP निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा CP। तो ये इसको हम लोग लिख लेंगे 120 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो CP इधर आ गया, 20 इधर आ गया, ये लिख लिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल और 2 6 जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 100, 600 रुपीज़ आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या आ गई? 600 रुपीज़। अब SP भी पता है और हमको क्या पता है? यहाँ पे CP भी पता है। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रॉफिट तो हम लोग इसी से फाइंड आउट करते हैं ना। प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं? SP माइनस CP करते हैं। क्या करते हैं? SP माइनस CP। तो SP क्या है? 3X/4, CP क्या है? 600 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे LCM आ जाएगा 4, 3X माइनस 4 मल्टीप्लाई 600। ठीक है, और प्रॉफिट कितना दे रखा था? 120 रुपीज़ में दे रखा था ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। क्या कर लें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 3X माइनस 2400 और 22400 इज इक्वल टू हो जाएगा ₹120 मल्टीप्लाई 4। ये हो गया ना। अब फाइंड आउट क्या करना? फाइंड आउट करना है यहाँ पे 3X, X की वैल्यू। तो ये जो है 2400 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव का इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का। किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको लिख लेंगे 3X इज इक्वल टू रुपीज, ये हो जाएगा 48। ठीक है,
480 और ये जाएगा, ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा, ये भी रुपीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल, क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर क्या है, फिर 8 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, 3x इक्वल टू 2880 और फाइंड आउट करनी है किसकी, x की, ठीक है। तो 3x इक्वल टू है 2880, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2800 डिवाइड बाई 3 से कर दे, ठीक है। देखते हैं 3 से कैंसिल होता जाएगा, 3 बन जा 3, इसको देखना, 3 9 जा 27, 1 आ जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 3 6 जा 18 और 0 है तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ₹960। एक्स है क्या, मार्क प्राइस हमने लिया था ना कि मार्क प्राइस है एक्स, तो इसलिए मार्क प्राइस इक्वल टू हो जाएगा ₹960, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से मार्क प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स और 20% एंड 5%, ठीक है। तो यहाँ फाइंड आउट करना है ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन में गिवन था हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। D1 एंड D2 डिस्काउंट हो गए, D1 एंड D2, ठीक है। अब हम सपोज ये कर लें कि लेट मार्क प्राइस, ठीक है, ये इसको सॉल्व करना है, MP इक्वल टू x, हमने सपोज कर लिया कि x है, x नहीं, हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि ये 100 है, क्या है 100, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है 100 है, तो देखो यहाँ पे SP सेलिंग प्राइस के लिए क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस जो होगा वो, और यहाँ पे 100 माइनस D1 डिवाइड बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई फिर 100 माइनस D2 डिवाइड बाई 100, अगर यहाँ D3 होता तो 100 माइनस D3, ठीक है, डिवाइड बाई 100 कर देते। अब यहाँ पे देखो मार्क प्राइस हमने लिया था 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस D1, D1 क्या है 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस D2, D2 क्या है 5 डिवाइड बाई 100, ठीक, ये हो गया, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया 80 मल्टीप्लाई 95 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, अब 2 से 2 4 जा, 2 5 जा, 5 से 5 बन जा, और ये देखो 5 बन जा, 4 आएगा 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 19, तो ये हो जाएगा 76 रुपीज़, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है ना, तो रुपीज़ में, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि सिंगल इक्विवेलेंट, यहाँ पूछा सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि नाउ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा अगर 100 में से, ठीक है, ये जो सेलिंग प्राइस आया इसको हटा दें, तो 100 माइनस 76, और ये होगा परसेंटेज में, ठीक, इसमें होगा परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 76, ये हो जाएगा 24%, क्या हो जाएगा 24%, यही है इसका आंसर निकल के आएगा। तो इस प्रकार से इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट हो गया 100 माइनस 76, SP को घटा दिया, ये आ जाएगा 24%, यही इसका आंसर निकल के आएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द केसेज ऑफ इनवर्स वेरिएशन एंड विच ऑफ द डायरेक्ट वेरिएशन के, ठीक है। तो सबसे पहले द नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच फूड इज प्रोवाइडेड, जिसके लिए फूड प्रोवाइडेड है, ठीक है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज, ये क्या है इन्वर्स वेरिएशन में आते हैं, किसमें इन्वर्स वेरिएशन में, फॉर विच फूड इज प्रोवाइडेड। अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो गई, ठीक है,
तो फूड जो प्रोवाइडेड है नंबर ऑफ डेज के लिए वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ गए तो जो नंबर ऑफ पर्सन थे उसके लिए फूड क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों क्या है, इन्वर्स में आते हैं, इन्वर्स वेरिएशन में आते हैं। ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वर्स वेरिएशन का। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन नंबर ऑफ पर्सन, इन्वर्स वेरिएशन नंबर ऑफ डेज, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाले में द वेट ऑफ बीट एंड द प्राइस, वेट ऑफ बीट एंड द प्राइस। ठीक है, ये होंगे डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि वेट ऑफ द बीट, जैसे ही गेहूं का प्राइस वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो प्राइस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो प्राइस भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन का। यहाँ पे हमने लिख लिया है द वेट ऑफ बीट डायरेक्ट वेरिएशन द प्राइस से। अगर वेट ऑफ बीट इंक्रीज, ठीक है, अगर ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा प्राइस। और अगर इसका वेट ऑफ द बीट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन यहाँ पे हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट यहाँ पे पूरा हो गया। अब करेंगे थर्ड पार्ट इसका। अब थर्ड पार्ट है ये, द स्पीड ऑफ ए बाइसिकल एंड द टाइम टेकन बाई इट फॉर ए पर्टिकुलर जर्नी के लिए। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए बाइसिकल, स्पीड एंड टाइम में बताया गया है कि स्पीड एंड टाइम में फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है। स्पीड एंड टाइम में हमेशा इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है। वो कैसे होता है आप लोगों को हम यहाँ पे बताएंगे। ये होता है स्पीड, क्या होता है, ये इन्वर्स वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होता, इन्वर्स वेरिएशन होता है इसमें टाइम के साथ। ठीक है, तो ये कैसे होता है, स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो जो डिस्टेंस है वो तो डायरेक्ट वेरिएशन है, जो स्पीड के संग जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, लेकिन टाइम जो है वो क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। कैसे, देखो अब टाइम अगर यहाँ पे कम होगा, मतलब डिक्रीज होगा, तो स्पीड इंक्रीज होगी। जब टाइम यहाँ पे डिक्रीज होगा, कम होगा, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब टाइम यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो स्पीड डिक्रीज होगी। इसलिए ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। तो आंसर अब यहाँ पे लिख देंगे इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोग करेंगे इसका फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द सेम काइंड के एंड देयर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द सेम, एक ही प्रकार के आर्टिकल्स हैं, एंड देयर प्राइस, और उनके प्राइस भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि नंबर ऑफ द आर्टिकल ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं वो एक ही प्रकार के आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और उनके प्राइस भी क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे अब फोर्थ वाला लिख दे रहे हैं, क्या है ये, डायरेक्ट वेरिएशन। क्योंकि सेम आर्टिकल्स हैं और प्राइस भी सेम है। ठीक है, तो ना वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो इस प्रकार से ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट हो रहे हैं, क्योंकि सेम आर्टिकल और सेम प्राइस, तो वो कांस्टेंट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम लोग करेंगे इसका फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में है द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब। द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द नंबर ऑफ डेज जो रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट करने के लिए पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो ये क्या होगा, बी वाला, तो ये हो जाएगा इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्किंग आवर एंड द नंबर ऑफ डेज जो है वो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो ये हो जाएगा इन्वर्स वेरिएशन। अब करेंगे इसका
ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ पार्ट यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सेम क्लास एंड द फीस पेड बाई देम इन ए पर्टिकुलर मंथ। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सेम क्लास में एंड फीस पेड बाई देम इन ए पर्टिकुलर मंथ। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे तो फीस क्या होगी, कम पे करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज़्यादा होंगे तो फीस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन यहाँ पे। इसी प्रकार से इसको देखेंगे, किसको, सेवेंथ वाला, द सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है, ये आप लोगों को बताएंगे फार्मूले के थ्रू। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन एंड क्वांटिटी ऑफ राशन फॉर देम फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होंगे तो जो क्वांटिटी ऑफ राशन की फॉर देम पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो राशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्वर्स वेरिएशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे 6 वाला। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सेम क्लास एंड द फीस पेड बाय देम इन ए पर्टिकुलर मंथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे फीस, हाँ फीस पेड। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर इंक्रीज होंगे तो फीस भी बढ़ेगी, अगर कम होंगे तो फीस भी कम होगी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम लोग करते हैं 7th वाला। ठीक है, 7th वाला क्या था, द सिंपल इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट वेरिएशन है किससे, प्रिंसिपल से। कैसे, आप फार्मूला देखो, ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100। अब ये क्या है, ये देखो क्या न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में तो P है नहीं, यहाँ पर न्यूमरेटर में है, इसके मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है इसका मतलब क्या है, SI का जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है किसके साथ, P के साथ। ठीक है, तो तभी हमने लिखा सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट वेरिएशन है प्रिंसिपल के साथ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, ये हो गया 7th वाला। अब हम लोग करेंगे 8th, लास्ट है ये। तो 7th में था द नंबर ऑफ पर्सन एंड द क्वांटिटी ऑफ ए राशन फॉर देम फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड के लिए है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हुए तो जो क्वांटिटी ऑफ राशन की क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, जो कि एक गिवन है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ठीक है, वो कम हो जाएगी। नंबर ऑफ पर्सन अगर इंक्रीज हुए तो राशन जो है वो क्या डिक्रीज हो जाएगा, जो गिवन है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अब अगर ये नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज हो गए तो राशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो गिवन दिए गए फॉर ए पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।